डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केनिज़रोज़ रिएक्शन और क्रॉस केनिज़रोज़ रिएक्शन। हम केनिज़रोज़ रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखेंगे और उसके बाद में कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब केनिज़रोज़ रिएक्शन है क्या? देखो, केनिज़रोज़ रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अगर आप ऐसे एल्डिहाइड्स लेंगे जिन एल्डिहाइड्स के पास में अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर आप उनको रिफ्लक्स करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको एल्डिहाइड्स में से आधे एल्डिहाइड्स अल्कोहल में कन्वर्ट होते दिखाई देंगे और आधे एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होगा, वो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे। यानी आधे एल्डिहाइड्स का रिडक्शन होगा, आधे एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन ये एल्डिहाइड्स किस तरह के होने चाहिए? मैंने आपसे पहले ही कहा, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो एल्डोल कंडेंसेशन होती, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ना है तो कौन सी रिएक्शन होगी? केनिज़रोज़ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये एल्डिहाइड्स हैं, बेंजल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, या ये एल्डिहाइड जो है इसमें आपको यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ में जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी केनिज़रोज़ रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अब रिएक्शन है क्या केनिज़रोज़ की और इसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये आप एक रिएक्शन से समझ सकते हैं, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे फॉर्मल्डिहाइड लिए, दो फॉर्मल्डिहाइड, इनको रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें से एक फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, यानी उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। जैसे ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मल्डिहाइड इनटू मिथेनॉल। और दूसरा जो एल्डिहाइड है, दूसरा पोर्शन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी वो एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में। इसके ऊपर अगर आप एसिड डालेंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। यानी एक पोर्शन आपको एसिड मिल गया और दूसरा पोर्शन आपको मिल गया अल्कोहल, ये वाला, यानी एक का रिडक्शन हुआ, दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो रिएक्शन है ये एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन है, या मैं बोल सकता हूँ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें आधा ऑक्सीडाइज होता है, आधा रिड्यूस होता है, यानी इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्लियर? शाबाश। अब अगर आपके पास में कोई भी ऐसा एल्डिहाइड हो जिसके पास में, जिस एल्डिहाइड के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जब भी आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको याद रखना है कि आपको आधा एल्डिहाइड रिड्यूस करना है और आधा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया। या अगर आप शॉर्टकट में देखना चाहेंगे तो आप क्या करना, यहाँ से ये हाइड्रोजन उठा यहाँ पे लगा देना और ये हाइड्रोजन इधर लगा देना, और ये ONO जो है ये इस पे यहाँ पे चिपका देना। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो इधर चला गया, ये हाइड्रोजन इधर चला गया, तो ये बन जाएगा CH3OH और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O और ONA। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा इसका। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोक्साइड यानी बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो मिलता है ना OH-, वो बेस यहाँ पे अटैक करेगा, इस पे कार्बोनिल कार्बन पे। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ये जो है ना, ये वाला, ये नेगेटिवली चार्जड है और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव वाले पोर्शन पे, नेगेटिव वाला। ठीक है, यानी इसका मतलब OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे चिपक गया OH। ठीक है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, बाकी सब ऐसा ही। इसके बाद में यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट बन गया, ये इंटरमीडिएट दूसरे एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करेगा, यानी अपने दूसरे भाई के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसमें होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस इधर आएगा अपनी जगह, यानी वापस शिफ्ट होगा इधर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये H विद दिस इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्ड पेयर, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, यानी H नेगेटिव। मैं बोलूँगा इसको हाइड्राइड, हाइड्राइड यहाँ से
इस कार्बन पे आ गए, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव है, इतना तो हम जानते हैं ना। अब अगर हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन सिर्फ चार बॉन्ड बना सकता, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है नया, तो इसके लिए पुराना एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा इधर, यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ये बन गया C, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये OH, HCOH, इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक, अब क्या रह गया, अब रह गया ये वाला, यहाँ पे C, इसके पास H और एक H यहाँ से लाया, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस मॉलिक्यूल को बेस बनाएगा, बेसिक नेचर लाएगा इसका, क्योंकि अब ये मिथॉक्साइड बन गया है ना, CH3O नेगेटिव, इसको हम कहते हैं मिथॉक्साइड आयन। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पे फॉर्मिक एसिड जो है ये एसिड है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, यानी ये ऑक्सीजन नेगेटिव इसके प्रोटॉन पे अटैक करेगा। क्लियर, तो ये बन जाएगा OH, और ये जो है ये वाला, ये बन जाएगा HCOO नेगेटिव, क्योंकि जब ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा ना प्रोटॉन के ऊपर, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बन गया फॉर्मेट आयन। अब फॉर्मेट आयन क्या करेगा, फॉर्मेट आयन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH निकल गया, तो पीछे क्या रह गया था, Na पॉजिटिव, तो ये Na पॉजिटिव के साथ में यहाँ पे मिल जाएगा, ये बनाएगा सोडियम फॉर्मेट। क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट। अब इससे ये पता चला कि इस रिएक्शन में कुछ आधे फॉर्मेल्डिहाइड्स यानी 50% फॉर्मेल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होते हैं, 50% रिड्यूस होते हैं। तो मैं बोलूँगा इसमें फॉर्मेल्डिहाइड में ही ऑक्सीडेशन भी होती है और फॉर्मेल्डिहाइड में ही रिडक्शन भी होती है। इसको मैं बोलूँगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है, या रेडॉक्स रिएक्शन है ये। अब हम कुछ अलग तरह की एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसमें क्या होगा। अब इसमें यहाँ पे हम लेंगे एक मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स, मान लो एक मिक्सचर लिया, मिक्सचर किसका है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड भी है और इसमें बेंजल्डिहाइड भी है। अब अगर आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स आपस में रिएक्ट करवाना चाहते हैं और दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी कैनिज़रोज़ रिएक्शन होगी बट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, तो सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। जब आपके पास में दो अलग अलग एल्डिहाइड्स हों और वो आपस में रिएक्ट करें, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इन दोनों में से ऑक्सीडाइज कौन होगा और रिड्यूस कौन होगा। तो याद रखना, जिसके ऊपर सबसे पहले बेस अटैक करेगा वो वाला ऑक्सीडाइज होगा, और जिसके ऊपर बेस अटैक नहीं करेगा पहले, वो रिड्यूस होगा। क्यों, देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले लूँ, तो फॉर्मेल्डिहाइड का यहाँ पे जो कार्बन है इट इज़ मोर पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जबकि बेंजल्डिहाइड के कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ भी गया तो इसके साथ में रेजोनेंस करेगा, है ना। तो मैं कहूँगा कि फॉर्मेल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव दैन बेंजल्डिहाइड, ये तो हमें मालूम है, फॉर्मेल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव दैन बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और हमें मालूम है कि रिएक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। दूसरी बात, अगर आप ऐसे भी समझना चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई नहीं, यहाँ पे कम से कम ये तो है फिनाइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इस कार्बन को, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वो कम हो जाएगा, जबकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज विल प्रेफर टू अटैक ऑन दिस कार्बन, मोर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसलिए इसी का ऑक्सीडाइजेशन करना, जो मोर रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, और जो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप है उसका आप रिडक्शन करेंगे। तो करना क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन उठाओ, ये यहाँ पे डाल दो, और यहाँ का H इधर रख दो, बाकी ONA जो है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा HC+O HC+O और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनाइल ग्रुप, फिर C, यहाँ पे H, यहाँ पे O, यहाँ पे H और एक जुड़ गया, यहाँ पे और एक H जुड़ गया, है ना, ऐसे। तो ये बन गया अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मान लो फिनाइल ग्रुप है, ये CH2OH, तो इसे हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक। अच्छा, अगर आप फॉर्मिक एसिड के ऊपर
एसिड सोडियम फॉर्मेट के ऊपर एसिड डाल दोगे तो सोडियम निकल के यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अब ये एग्जाम्पल जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ऐसा है, हमारे पास में एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें दोनों यहाँ पे है बेंजीन मैं बोलूँगा 1,2-डाइकार्बोल्डिहाइड 1,2-डाइकार्बोल्डिहाइड, ठीक है, बेंजीन 1,2-डाइकार्बोल्डिहाइड। अगर आप इसको कंसनट्रेट NaOH के साथ में बॉयल करोगे या हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक रिड्यूस होगा, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस दूसरा ऑक्सीडाइज। अब अगर आप इसको रिड्यूस किए तो अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज किए तो एसिड। अगर आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे एसिड और अल्कोहल का आपस में रिएक्शन होगा, यानी यहाँ पे एस्टरिफिकेशन होगी, यानी यहाँ का H और यहाँ का OH निकल जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये है बेंजीन, ठीक, और बेंजीन के ऊपर आप यहाँ पे CH2 लिख दो, ठीक, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन। ये वाला जो है ये साइक्लिक एस्टर बन गया जिसे हम लैक्टोन कहते हैं, तो लैक्टोन बन जाता है। यहाँ तक आपकी रिएक्शन ये नोन है, इसके बाद में आप ये भी लिख सकते हैं। अब और एक आपके लिए एग्जांपल, मान लो ये है आपका रिएक्टेंट, इसमें बाइफिनाइल है, बाइफिनाइल के दोनों ऑर्थो पोजिशंस पे CHO ग्रुप है। आप इसको कंसनट्रेट NaOH के साथ में हीट करते हो तो क्या होगा, ये जो बाइफिनाइल है इसमें एक तरफ यहाँ पे रिडक्शन होगी, ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, है ना, ऑक्सीडेशन, मगर यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, ठीक। फिर यहाँ पे भी ऐसा ही एक तरफ इसमें रिडक्शन होगी, यानी यहाँ पे बनेगा CH2OH और यहाँ पे COONA, ठीक है। इसके बाद में मैंने दिखाया यहाँ पे एसिड, अगर आप इसमें एसिड डाल दोगे यानी एसिडिक वाटर तो क्या होगा, ये Na निकलेगा, ये Na निकलेगा, यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा COOH, राइट, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे CH2OH, तो ये वाले प्रोडक्ट्स इसमें बनेंगे। अगर आप इनको बाद में हीट करोगे तो यहाँ पे भी इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन भी हो सकती है, लेकिन ये बात याद रखना कि जो बाइफिनाइल्स हैं इसमें ये दोनों रिंग्स एक ही प्लेन में नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे कंडेंसेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यानी एस्टरिफिकेशन ऐसा इजीली नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रॉस केनिज़रो रिएक्शन क्या है और इसमें किस तरह की एग्जाम्पल्स पूछी जा सकती हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।